तो डियर स्टूडेंट, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? एंटीजन एंड एंटीबॉडी की क्या होती है, एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होती है। तो एंटीजन देखो, हमारी बॉडी में जब कोई एंटीजन जाएगा तभी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। एंटीजन मतलब जब पैथोजन, और पैथोजन का भी कौन सा पार्ट एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम बात करेंगे बेटा, क्या कहेंगे? द सब्सटेंस which when produced into the substance which when enter into the body में enter कर रहा है, enter into the body, stimulate the production of antibody is known as एंटीजन। क्या कहे जाएंगे उन्हें आप? एंटीजन्स कहेंगे बेटा। ये वो सब्सटेंस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी। उसे हम क्या कह रहे हैं? एंटीजन। तो हम एंटीजन को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। भाई ऐसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है, काम जब हमारे अंदर कोई पैथोजन ही एंटर नहीं कर रहा है तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, क्योंकि काम के नहीं है हमारे पास में। जब हमारे पास एंटीजन का मतलब क्या था? फॉरेन सब्सटेंस एंटर इनटू द बॉडी विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, से हम क्या कहेंगे? एंटीजन कहेंगे। तो कॉमनली क्वेश्चन आता है एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस आर नॉन एज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीजन। और एंटीजन हम क्या कह रहे हैं? पैथोजन। कोई भी चीज़ हमारे अंदर एंटीजन हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर किए हैं, ठीक है, क्या एंटर करता है हमारे अंदर? बैक्टीरिया एंटर करता है हमारे अंदर, वायरस एंटर कर गया हमारे अंदर, फंगस जो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पोर एंटर कर रहा है, ठीक है, कोई वॉर्म एंटर कर रहा है, ये सारे के सारे क्या कहलाए जाएंगे? पैथोजन है। और पैथोजन का भी कौन सा पार्ट? बैक्टीरिया एंड वायरस के अंदर अगर हम मोस्टली बात करेंगे तो जो उनका जो प्रोटीन पार्ट होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एंटीजन, जिसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होंगी? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी बेटा। फंगस है, फंगस तो फिर भी हमारी बॉडी के बाहर है, अगर फिर भी फंगस के अंदर, क्योंकि जो उसकी सेल वॉल होती है काइटिन, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हालांकि कार्बोहाइड्रेट है तो वहाँ पे लिपिड्स भी हो सकता है, फैटी एसिड भी, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी, ठीक है। ये नहीं कि खाली प्रोटीन ही बिहेव करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट जिससे काइटिन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो और किसी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो लिपिड्स वगैरह, क्योंकि जो एनिमल जा रहे हैं, वर्म्स जा रहे हैं हमारे अंदर, सेल मेम्ब्रेन है तो वहाँ पे लिपिड्स, तो उनका वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। ओके बेटा, हमारी बॉडी में नेचुरल एंटीजन्स भी प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करेंगे ह्यूमन आरबीसी के ऊपर, जिसे हमारे ब्लड ग्रुप पता लगता है, एंटीजन ही तो प्रेजेंट है, जिसको हमारे जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जीन बनाएंगे वहाँ पे, और उसके अगेंस्ट हमेशा एंटीबॉडी होती है नहीं है। तो याद रखना, अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनती ही बनती है, प्रोडक्शन उनका होता ही होता है। तो आपको क्या कहा? आपको याद रखना, एंटीजन हम क्या कहेंगे? एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस कहेंगे। द सब्सटेंस विच व्हेन एंटर इनटू द बॉडी, क्योंकि हमें डिजीज से रिलेट कर रहे हैं और ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, हम क्या कह रहे हैं? एंटीजन कह रहे हैं। जो ये पैथोजन है ये सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे? एंटीजन। लेकिन पैथोजन का कौन सा पार्ट एंटीजन की तरह बिहेव करे? भाई पॉजिटिव, यही तो इसका इनका प्रोटीन हो गया, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स हो गए, जो किसकी तरह बिहेव करेंगे? एंटीजन की तरह बिहेव करेंगे। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या बताया? एंटीजन्स। क्या बताए? एंटीजन्स बताए हैं। ओके, अब हमारे पास में आ जाता है एंटीबॉडी। क्या आ जाएगा हमारे पास में? जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है बेटा? एंटीबॉडी है। क्या है बेटा हमारे पास में? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होती क्या है? एंटीबॉडी को ऑल्सो नॉन एज द इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या कहते हैं बेटा इसे हम? इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स विच प्रोवाइड इम्यूनिटी, जो क्या करेंगे बेटा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको इम्यूनोग्लोबुलिन का, एंटीबॉडी कुछ नहीं है, प्रोटीन के फॉर्म है।
इम्यूनो क्यों नाम दे दिया, क्योंकि ये प्रोटीन स्पेशल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। ग्लोबुलिन क्यों नाम दे दिया, क्योंकि ग्लोबुलर शेप होती है इसकी। कैसी शेप में होते हैं, ग्लोबुलर टाइप के अलग अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं, तो ग्लोबुलर टाइप होता है प्रोटीन का, तो एक्चुअल में क्या होते हैं, ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन है विच प्रोड्यूस द इम्यूनिटी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इम्यूनोग्लोबुलिन पड़ गया। ये आपको याद रखना है। एंटीबॉडीज आर, क्या कहेंगे इसे हम, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसलिए इसको IG से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको, कैपिटल I और G से ग्लोबुलिन, इसको क्या हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एंटीबॉडी नाम दे रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे बेटा, आपको इसका छोटा सा स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार NTSC के अंदर इसकी शेप पूछी गई थी, तो इसके अंदर 4 चेन्स होती है। कितने प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, प्रोटीन है, कितनी चेन्स होती है, 4 चेन। इनमें से जो 2 चेन होगी, 2 चेन्स आर लॉन्ग, क्या होती है बेटा, लॉन्ग होगी, और जो 2 चेन होगी वो कैसी होगी, शॉर्ट होगी। लॉन्ग है तो वो हैवी है, इसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो हैवी बोलेंगे इसे, और इसे हम क्या बोल देंगे, लाइट बोल देंगे। तो ये 2 चेन होगी, 2 हैवी चेन हो गई है और 2 क्या हो गई है, लाइट चेन हो गई है, इसलिए इसको H2L2 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे भी रिप्रेजेंट कर देंगे, H2 और L2 से, मतलब 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन का कॉम्बिनेशन है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो इस तरह से होती है बेटा ये मैंने आपको बड़ी चेन बना दी है, ये एक हमने कह दिया बेटा, ओके। ये हैवी चेन्स हो गई, लॉन्ग चेन हो गई है, हैवी चेन से बेटा ये, और 2 कैसी होती है, शॉर्ट में है, कैसे बेटा, शॉर्ट के अंदर है, ओके। इसे हम क्या कह रहे हैं, लाइट चेन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लाइट चेन कह रहे हैं। प्रोटीन है ये, ठीक है, ये प्रोटीन्स है, तो किससे बाइंड होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे बाइंड होती है, हमेशा डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इनके अंदर जब बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, डाइसल्फाइड। इतना याद रखना है। आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एंटीबॉडी की शेप इंग्लिश की कौन से लेटर जैसी दिखाई देती है, आप बताओ भाई, इंग्लिश की कौन से लेटर जैसी दिखाई देती है, Y लेटर जैसी। आपको ये याद रखना है। एंटीबॉडीज की जो शेप होती है ये कैसी होगी, इंग्लिश के Y लेटर जैसी होगी। ये वाली जो साइट्स होती है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है बेटा। क्या होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है इसके अंदर। क्या होगी, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होगी। किस तरह से एंटीजन को बाइंड करेगा और कैसे ये खत्म करेगा, ये बिल्कुल चलता है हमारे पास में लोक एंड की हाइपोथेसिस जैसे। कैसे काम करेगा बेटा हमारे अंदर ये, लोक एंड की हाइपोथेसिस जैसे। जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, आप किसी दूसरे चाबी उसके अंदर कभी भी नहीं लगा सकते हैं, तो चाबी टूट जाती है, ताला कभी भी नहीं खुलता है। ऐसे हमारे अंदर है, अगर एंटीजन ऐसी शेप का आ रहा है, कैसी भी शेप का, इस तरह से एंटीजन है, ओके। तो जो ये एंटीजन एंटी बाइंडिंग साइड है कि लाइट चेन की होगी और एक हैवी चेन की होगी, तो इसके अंदर फिट हो जाए। क्या हो जाए बेटा, इस तरह का हमारे पास में शेप है, इसके अंदर फिट हो जाए, तो इसकी शेप एंटीबॉडीज की इसी तरह से होगी एंटीजन, ताकि इसके अंदर फिट हो जाए और ये क्या हो जाए, मर जाए। इसको बाइंड कर लेगा और इसे क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा। तो एंटीबॉडी की जो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ एंटीजन। एंटीजन की जैसी शेप होती है उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी इनकी शेप होती है और वो उसके अंदर फिट हो जाते हैं और क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी साइट जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस पर चलता है। ठीक है बेटा, तो आपको स्ट्रक्चर में, शेप में इतना ही आपको यहाँ पे याद करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे। कितनी चेन्स होगी, 4 चेन्स। कितनी होंगी, 4, जिसमें से 2 लॉन्ग है, 2 शॉर्ट चेन्स हो गई। लॉन्ग चेन हैवी है, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए तो हैवी चेन बोलेंगे, और इसमें कम बोलेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइट चेन कहेंगे। और इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, और इंग्लिश के कौन से लेटर जैसे दिखाई देगी, वेरी गुड, Y लेटर जैसे दिखाई देगी। और यहाँ पे एंटीजन यहाँ पे बाइंड करता है, इसे हम क्या कहेंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहेंगे, या एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी हो गया यहाँ पे, एंटीजन बाइंड करेगा, तो इसे हम एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। ओके बेटा, क्लियर सारे बच्चों को, याद हो गया। तो ये हमने क्या करवाया, एंटीबॉडी की शेप करवा दी, इसका स्ट्रक्चर करवा दिया, इसे हमने क्या नाम दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब अगर आपका क्वेश्चन आ गया
क्या आ गया, एंटीबॉडीज आर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। अगर उसमें भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन मिल गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन हो जाएगा। क्लियर है, आगे मेरी बात समझ में बेटा। अब आपको एक चीज और पढ़ने, इंपॉर्टेंट पढ़नी है बेटा। एंटीबॉडी को 5 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या काम करती है, उसके अकॉर्डिंग 5 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपसे। 5 टाइप्स का होता है IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। किससे लिया गया, इन ऐसे नहीं, ए वर्ड ले, अल्फा बीटा गामा करते हैं ना, उसी से लिया गया अल्फा, ऐसे करते हो। डी से क्या हो गया, डेल्टा से लिया गया है। ई से क्या होता है, स्पाइलॉन बोलते हो ना। जी से क्या हो गया, गामा, ओके, और ऐसे लिखते हो गामा। और एम से क्या हो गया है, म्यू, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये बस ऐसे नॉर्मली लिए गए, इनका कोई इनसे मतलब नहीं है। तो 5 टाइप की डिवाइड की गई है। मैंने क्या कहा, IgA अल्फा है, अल्फा से लिया गया है। देन हमने क्या कहा, IgD, डी डेल्टा से लिया गया, ई एस्पाइलॉन, ई इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, IgG गामा से, और IgM किससे लिया गया है, म्यू से लिया गया है। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो अब अगर हम बात करेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट है, क्या फंक्शन है, मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना रही हूँ, इसको याद रख लेना है बेटा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट आता है। तो मैंने आपको कितने तरह के एंटीबॉडीज़ बताए, देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगी आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखा है, एंटीबॉडी की टाइप्स लिख दी है। क्या लिख दी, एंटीबॉडी की टाइप्स लिख दी। ओके बेटा, यहाँ मैं क्या लिखूंगी, प्रेजेंस, और यहाँ हम क्या लिख, फंक्शन तो सबका प्रोवाइड, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, कहाँ प्रोवाइड कैसे करेगा भी ध्यान देना। पहली टाइप हमने क्या पढ़ी, IgA, ए से हमने क्या लिखा, अल्फा। ओके, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंस कहाँ, इसकी अकरेंस कहाँ होती है, तो सेकेंड अगर हम बात करेंगे, इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। दूसरे नंबर पर पाए जाने वाली सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कौन सी है, अबंडेंट एंटीबॉडी। ये कॉमन यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, IgA। और सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, IgG पाई जाएगी। ओके बेटा, और अगर इसकी बात करें कहाँ मिलती है, अब ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद रखना। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क, जो येलो कलर का मिल्क आता है मदर के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रम। सलाइवा में, और क्या कह रहे हैं हम, टीयर के अंदर कौन सा मिलता है, IgA मिलेगा। क्या मिलेगा, IgA मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, किसके अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, एंड किसके अंदर बेटा, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी कौन सा मिलता है, ये IgA ही मिलेगा। ओके, कोलेस्ट्रम में है, क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। बच्चे से, मदर से बच्चे के अंदर जाएगा, पैसिव इम्यूनिटी को भी ये शो कर रहा है। सलाइवा और टीयर के अंदर है, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, इम्यूनिटी। टीयर में तो हमारी किसको प्रोटेक्ट करेगा, आइज को प्रोटेक्ट करेगा बेटा। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या करेगा बेटा, प्रोटेक्शन का काम करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। कि भाई हम कोई चीज़ खा रहे हैं, हमारे फूड के साथ में क्या है, बैक्टीरिया चला गया, कोई भी फंगस चली गई, वायरस कुछ भी चला गया, तो वहाँ पे हमारी ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसे क्या करेगी, खत्म करने का काम करती है। ओके बेटा, तो ये याद रखना, IgA अल्फा है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है। कोलेस्ट्रम में क्वेश्चन पूछते इंपॉर्टेंट है, विच एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, आंसर क्या हो जाएगा, IgA। सलाइवा, टीयर, आइस को प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा काम करती है ये। ओके बेटा, सेकेंड अगर हम बात करेंगे, हमने क्या कहा, IgD, डी से हमने क्या कहा, डेल्टा का। ये किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उसके सरफेस पर ही प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, इम्यूनिटी, फाइट अगेंस्ट द डिजीज। स्टिमुलेट कर देती है बी लिम्फोसाइट को दूसरी एंटीबॉडी को प्रोडक्शन
करने के लिए, स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। ओके बेटा, ये खाली टाइप है कि यहाँ पे प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज अबंडेंट होती है। ओके, थर्ड अगर हम प्रेजेंस अकरेंस के अकॉर्डिंग बात की है, थर्ड मैंने क्या कहा IgE, एक का मतलब क्या बताया था एस्पाइलॉन, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डेल्टा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये फ्रीली प्रेजेंट होती है बॉडी में, ये क्या होती है फ्रीली प्रेजेंट होती है। और ये क्या, जब भी एलर्जी, अगर किसी बच्चे को एलर्जी है, किसी को आपके घर में एलर्जी है, तो कभी उसकी रिपोर्ट देखना, वहाँ आपका IgE का नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा। और IgE कौन सी सेल्स होगी, इसिनोफिल सेल्स, अगर आपको याद है तो वहाँ पर, क्योंकि एलर्जी के टाइम पे ये इंक्रीज कर लेती है अपना नंबर ताकि उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये क्या होती है बेटा, एलर्जिक रिएक्शन से क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ओके बेटा, फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा IgG, ठीक है, IgG को हम क्या कह रहे हैं, गामा कह रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे गामा। गामा को अगर हम बात करेंगे मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, क्या होती है बेटा, इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। याद रखना, दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली ये है, एंड द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी क्या होगी, ये कॉमनली हमारे मिल्क में पाई जाती है, ये हमारी बॉडी में मोस्टली मिलेगी। और ये हमें क्या मिलेगी, मिल्क में, नॉर्मल मिल्क में कौन सी मिलती है, IgG। और अगर कोलेस्ट्रॉम आ गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, IgA, ठीक है। और द ओनली, ये भी याद रखना, द ओनली एंटीबॉडी पास थ्रू प्लेसेंटा टू इन्फेंट, प्लेसेंटा से बच्चे में जाने वाली पहली जो एंटीबॉडी है जाने वाली, वो कौन सी होती है, IgG है। तो ये एक तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है बेटा, हमने कहा था ना पैसिव, नॉन इम्यून पर्सन, इम्यून पर्सन से नॉन इम्यून में जाएगी, तो ये क्या प्रोवाइड कर रही है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। और नॉर्मल इम्यूनिटी मतलब प्रोडक्शन का भी बॉडी का ये काम करती है। ओके बेटा, आपको इनकी मेन है प्रेजेंस याद रखनी है बेटा, मेन है इसकी प्रेजेंस। और IgE के लिए याद रखना एलर्जिक रिएक्शन में कौन सी बढ़ेगी, बाकी सारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। फिफ्थ नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो IgM, M से क्या होता है म्यू, ठीक है, म्यू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू को। और ये क्या होती है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी एंटीबॉडी कौन सी होती है बेटा, ये IgM होगी। कौन सी होगी बेटा, IgM होगी, द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। और फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी, थोड़ा ध्यान देना बेटा, फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी इन अ चाइल्ड, इन अ इन्फेंट, एक इन्फेंट में सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी तो क्या होगी, म्यू, M होगी। थोड़ा ये देखो, मैंने सबसे पहले जो बच्चे से पास हुई है, जो पास हुई है वो तो IG क्या थी, G थी, ठीक है, लेकिन जो पहले उसकी बॉडी में जो खुद की पहली इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडी बनेगी, वो क्या होगी, IgM। और ये भी क्या प्रोवाइड करती है, प्रोडक्शन, मतलब सारी प्रोवाइड तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी नो डाउट, तो ये जरूरी नहीं है, आपको मेन याद रखने इनकी पोजीशंस के बारे में। तो हमने क्या कहा IgA, हमने क्या कहा अल्फा, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, ठीक है, सेकेंड नंबर पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली IgG है। और कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट मिल्क जो मदर का निकलता है येलो इस कलर का, उसके अंदर IgA होगा। नॉर्मल मिल्क के अंदर क्या होगा, IgG होता है, ठीक है बेटा, ये थोड़ा याद रखना। सबसे बड़ी कौन सी होगी, IgM होगी। और एलर्जी टाइम कौन सी रिएक्शन करेगी, IgE, ये फ्रीली किसी के साथ कहीं प्रेजेंट नहीं होती है। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या पढ़ा, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो याद रखना, एंटीजन को हमने क्या कहा, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का, ये फॉरेन द सब्सटेंस विच वन एंटर इनटू द बॉडी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, ये चीज़ क्या कहलाई जाएगी, एंटीजन्स कहलाई जाएंगी। एंटीजन हमारी बॉडी में गए तभी क्या प्रोड्यूस होंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कुछ नहीं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है कॉमनली, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ग्लोबुलर टाइप के प्रोटीन होते हैं, इसलिए इम्यूनोग्लोबुलिन नाम पड़ गया है। इसकी शेप अगर हम बात करेंगे, H2L2 को रिप्रेजेंट करेगा, दो हैवी चेन, दो लाइट चेन होती है। हैवी चेन और लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट होगी। अपर सरफेस एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाया जाता है। इट डिपेंड अपॉन द लोक एंड की हाइपोथेसिस, और इंग्लिश के Y अल्फाबेट जैसा ये दिखाई देता है। फिर हमने इसकी 5 टाइप्स पढ़ी हैं, IgA, IgD, IgE एंड G और M। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज पढ़ ली। ओके।